हे हेलो एवरीवन। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल दी अनुपम वर्ल्ड पर। एंड ये जो व्लॉग होने वाला है ना, वो बहुत खट्टा मीठा होने वाला है क्योंकि इसकी शुरुआत तो बहुत अच्छे से हुई थी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपने कॉलेज के बैचमेट्स पीजी कॉलेज लाइफ में ना पहली बार किसी ट्रिप के लिए जा रहे थे। बेसिकली इट वाज अ पेपर प्रेजेंटेशन दैट वी वर सपोज टू डू। लेकिन हमने प्लान किया था कि जब हम इतना दूर जा ही रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत घूम के भी आएंगे। सो उससे पहले हम सब सारी तैयारियां कर रहे थे, चिप्स वगैरह ले लिए थे, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ वगैरह ले ली थी। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल और मैं अपना प्रेजेंटेशन कर रही थी। साथ में मैं अपना स्पीकर लेकर आई थी जिसमें हम सॉन्ग्स प्ले कर रहे थे। एवरीबडी वॉज वेरी मच एक्साइटेड और मैं भी एक्साइटेड थी। एंड मैं अपने फेवरेट्स गाने बजा रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पीकर में गाने चला के साथ में गुनगुनाना। आई जस्ट लव टू फील दैट सॉन्ग, सिंग दैट सॉन्ग। सो वही सब हम कर रहे थे एंड एंड तक भी ना, जैसे कि मैं हमेशा लेट लतीफ़ी करती हूँ, मेरा जो पेपर प्रेजेंटेशन का काम था वो जारी था, बाकी मेरे साथ और लोगों का भी जारी था। ऐसा ही कुछ चल रहा था। आपके साथ मैं क्लिप बाय क्लिप शेयर करूँगी क्योंकि मैंने जो है ऐसा व्लॉग टाइप में तो रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज़ मुझे पता था मैं इतने सारे लोगों के साथ जा रही हूँ। आई डोंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस ऑल्सो एंड मैं किसी की प्राइवेसी को इन्वेड भी नहीं करना चाहती थी। एंड बस ऐसा ही कुछ था। मैंने सोचा था कि हम थोड़ा थोड़ा क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँगी मैं एंड वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप यू गाइज इन्जॉय एंड एंड तक इसको ज़रूर देखना बिकॉज तभी आपको पता चलेगा कि मेरी ट्रिप कैसे स्पॉइल हुई। की दीवानगी सच में बिछावा में गली गली शहर च मेरा यार बसदा कमाना पैंदा है कोई उधार रखदा। Maximum songs Punjabi only. दिस इज़ नॉट पंजाबी, दिस इज़ मिक्स। Mix. एंड हाँ, इस ट्रिप के लिए हमने प्राइवेट टेम्पो बुक किया हुआ था जाने के लिए, आने के लिए। एंड साथ में हम लोग 2 दिन वहाँ पे स्टे करने वाले थे ताकि हम आसपास के प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकें और हम लोगों को कन्वीनियंस रहे। तो उस दिन जो है इस टेम्पो को आने में काफ़ी लेट हो गया था, अराउंड 10 साढ़े 10 बजे के करीब आया था। और उससे पहले मेरी जो बैचमेट है उसने पूजा की थी टेम्पो की। एंड मुझे नहीं पता था ये होने वाला है बट इट वॉज़ अ वेरी स्वीट जेस्चर। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कहीं पे भी किसी भी ट्रैवल की शुरुआत करने से पहले आई थिंक हम लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए और अच्छा भी लगता है एंड एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। प्रज्ञा हाय। और बस इसके बाद हमारा जो बस का सफ़र था वो शुरू हो गया था। एंड ये जो कलरफुल लाइट्स है ना, उसको देख के मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि पर्सनली मुझे ना मतलब ऐसे बहुत अच्छा लगता है। इवन ऑटो में भी जब लाइट्स जगमगा रही होती हैं एंड रात का सफ़र हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों, फॉर मी दिस जस्ट लिफ्ट्स माई मूड लाइक एनीथिंग। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ यार। मतलब ये कुछ मतलब बड़ी बड़ी खुशियाँ तो सबको पसंद होती हैं पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, दीज आर जस्ट सो एक्साइटिंग। वैसे तो हमारी गाड़ी में भी जो है स्पीकर वगैरह सब कुछ था लेकिन हम लोग गधे थे, हम लोगों को उस टाइम तक पता ही नहीं था। तो हम लोगों ने मेरा स्पीकर यूज़ किया था और उसमें हमने सब तरह के गाने प्ले किए, कन्नड़ा सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स। और इट वाज सच अ फन जर्नी। एटलीस्ट इसका स्टार्ट तो बहुत अमेजिंग था। एंड रास्ते में हम लोग मैसूर के थ्रू होते हुए गए थे एंड मैसूर में उस टाइम पे इतनी सुंदर लाइटिंग हो रही थी। ये जो वीडियो है ना, ये तो उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकती है। मतलब पूरा रास्ता इतना जगमगाया हुआ था एंड आई डोंट नो वाई बट आई जस्ट लव नेचर, आई जस्ट लव लाइटिंग। मुझे जगमगाती हुई चमकती हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं एंड आई गेट सो हैप्पी। मतलब मेरे अंदर का जो बच्चा है ना वो बहुत खुश हो जाता है। इसीलिए मेरे लिए अक्षय ने ये वीडियो बनाई थी और वो मुझे उठा के उसने स्पेशली दिखाया था कि देख कितनी सुंदर लाइटिंग हो रखी है एंड आई जस्ट गॉट हैप्पी। एंड आप भी देखो यार, सच में कितना सुंदर लग रहा है। वॉशरूम करने के लिए हम बार बार उतर रहे हैं, सॉरी हम तो एक ही बार उतरे हैं।
एंड बेंगलोर से केरला पहुँचते पहुँचते हम लोगों को सुबह हो गई थी और हम लोगों को उसी दिन हमें पेपर प्रेजेंटेशन के लिए जाना था। तो हम लोग एक डॉर्मेट्री में रुके थे जहाँ पे हमने सिर्फ फ्रेशन अप हुआ, अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और हम लोग नाश्ते के लिए निकल गए थे ताकि हम लोग नाश्ता करके डायरेक्ट जहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन होना था उस लोकेशन पर पहुँच सकें। एंड वी वर जस्ट सर्चिंग कि हमें कुछ, क्योंकि केरला में थोड़ा सा वेजिटेरियन फूड मिलना बड़ा मुश्किल सा होता है, तो हम लोग बस सर्च कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिल जाए ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो सके। एंड वी वर जस्ट डूइंग दैट एंड नाउ यू विल सी अस ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल। एंड येस, आई वॉज़ वेयरिंग द मैचिंग फुटवेयर्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। सो दे नीडेड अ स्पेशल अटेंशन, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली दिखाया है। और मुझे बहुत ज़्यादा डर था यार कि मतलब केरला में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और मुझे ना गर्म मौसम बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बट लकीली उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। एंड केरला में जो बसेस भी होती हैं ना, उनके अंदर पता है रेगुलर जैसे हमारी विंडोज़ होती हैं वो नहीं होता है, विंडोज़ की जगह पे शटर्स होते हैं। मैं वो कैप्चर करना भूल गई। एंड उसके बाद हमने जो है पेट पूजा की थी। ब्रेकफास्ट में बिस्किट्स एंड चाय थी। ऑर्गेनाइजेशन जो था बहुत अच्छा था, मतलब इन लोगों ने सिर्फ मतलब सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ फ़ीस जो होती है ना पेपर प्रेजेंटेशन के लिए वो ली थी इन्होंने। और इंतज़ाम इनका इतना अच्छा था, अलग अलग प्रेजेंटर्स आए हुए थे, जजेस आए हुए थे एंड वो लोग अपना स्पीचेस दे रहे थे। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के ऊपर था ये, रिहेबिलाइजेशन इन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन स्ट्रोक केसेस। सो फाइनली प्रेजेंटेशन इज़ डन गाइस, जिसके लिए हम लोग आए थे। नाउ आई एम एक्साइटेड टू रोम अराउंड एंड सी हाउ केरला इज़। और हो गया बस प्रेजेंटेशन एंड अंदर जो है ना सेमिनार चल रहा है और मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से तो ब्लॉग करने भी नहीं वाली हूँ, बट आई एम टेकिंग स्मॉल क्लिप्स क्योंकि बाकी जो लोग मेरे साथ हैं आई डोंट नो वेदर दे आर कंफर्टेबल विद व्लॉगिंग और नॉट, बट आई वांट टू कैप्चर इट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग एनी डिपार्टमेंट काइंड ऑफ अ ट्रिप एंड आई एम कमिंग फ्रॉम बैंगलोर टू केरला। तो मैं तो आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ और बस इतना ही। क्लिप्स के थ्रू आई विल शेयर यू विद द जर्नी ऑफ दिस होल ट्रिप। सो स्टे कनेक्टेड। अभी इसके बाद लंच है तो कुछ अच्छा सा खाएंगे। मेरी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई थी, लेकिन मेरी जो जूनियर बैठी हुई है यहाँ पे ग्रीन सूट में एंड माई बैचमेट इज़ देयर, उन लोगों का प्रेजेंटेशन अभी बचा हुआ था। एंड मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि समीना तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी बिकॉज एकदम स्टूडियस काइंड ऑफ बच्ची है जिसका थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे हो जाए ना तो घबरा जाती है। एंड उसके बाद हम लोग चले गए थे लंच के लिए और लंच का ये नज़ारा था। वैसे सच बताऊँ मैं खा नहीं पाई थी बिकॉज मैं एक वेजिटेरियन हूँ एंड साथ में लोग नॉन वेज खा रहे थे, तो मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो गया था उस चीज़ को ना अंदर तक ही लेके जाना। एंड मैंने जैसे तैसे जो है थोड़ा बहुत खाया था खाना ताकि पेट भरने के लिए। खाना अच्छा था नो डाउट, बट बिकॉज आई वॉज़ नॉट वेरी मच कम्फर्टेबल सो मैं भर के तो ले आई थी अपनी थाली, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा ही बड़ी मुश्किल से खाया था। और उसके बाद हम लोग दोबारा से मैं चली गई थी क्योंकि बाकी लोगों का प्रेजेंटेशन रहता था, तो मैं सेमिनार के लिए हॉल में ही बैठने चली गई थी और हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी क्योंकि हम लोग रात से चले हुए थे। एंड सुबह हम लोग बस जस्ट फ्रेशन होके डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में आ गए थे एंड बाय द इवनिंग तो मुझे नींद आने लग गई थी एंड मेरी बॉडी भी कह रही थी भाई तुझे रेस्ट चाहिए। और हमें इसके बाद भी ट्रैवल ही करना था होल नाइट। हम लोग वायनाड जाने वाले थे। पहले हमने सोचा था कि हम एक बीच में जाएंगे जो कि हम गए भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। और इस बार मैंने सोचा था यहाँ पे आने के लिए ना कि मैं जो है कुछ भी जो है अपने आप को ना रोकूंगी नहीं, इंजॉय करना है बस। शाम को पकौड़े थे नाश्ते में एंड चाय और कॉफ़ी थी। चाय कॉफ़ी और पकौड़े मस्त थे यार, और जो कुछ भी कहो। तो बस उसके बाद हम लोग बीच पे चले गए थे सबका प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद। बट मैं बताऊँ मतलब गोवा के बीचेस इतने क्लीन और इतने सुंदर है ना, बट यहाँ पे जो बीच था ना दैट वाज नॉट एट ऑल क्लीन और बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी यार, मतलब अनबियरेबल स्मेल थी। अगर थोड़ी बहुत वैसे भी होती ना तो चल जाता, लेकिन हमने खूब मज़े किए। मैं ज़बरदस्ती खींच के लोगों को लेके गई हूँ कि यार चलो, हमें ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, हम लोग बार बार कभी एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे। पहली बार 2 सालों में जाके तो ये ट्रिप बना है, तो मैंने सोचा था जितना ज़्यादा हो सके ना उतना एंजॉय करना है। एंड मैंने किया भी था अनटिल और अनलेस लास्ट में जो फकअप हुआ। खैर कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का, अभी के लिए एंजॉय करते हैं। सो सी द छोटू सी मी अंदर से छोटू सी हूँ यार, मैं बड़ी इमोशनल सी बंदी हूँ और बड़ी जल्दी ऐसे खुश भी हो जाती हूँ। खैर तो यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे थे और प्रज्ञा तो शेल्स भी इकट्ठे कर रही थी, उसको काफ़ी सारे शेल्स मिले थे यहाँ पे। एंड
आई डोंट नो, पहले मुझे लगता था मुझे सिर्फ पहाड़ पसंद है, बट जब से मैं बीचेस के पास गई हूँ आई थिंक मुझे पानी भी पसंद है यार। इट्स जस्ट दैट मतलब जब तक एक्सप्लोर ना करो आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। सो यहाँ पे सब लोगों को मैं बोल रही थी कि कुछ तो एक्टिविटी करो मेरी वीडियो में। सो मैं उनको बाय बुलवा रही थी, और हमारी जो चप्पलें थी ना, इट वॉज़ द वर्स्ट डिसीज़न। एक तो मैं जीन्स पहन के चली गई, ठीक है, जीन्स फोल्ड की थी लेकिन वो पूरी गीली हो गई, उसमें पूरी मिट्टी भर गई थी, और साथ में चप्पलों से चलना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। सो अगर आप बीच पे जाओ तो अपना शॉर्ट्स वगैरह पहन के जाओ, लेकिन हम लोग तो डायरेक्ट सेमिनार से आ रहे थे ना यार, तो हमें प्रेजेंटेबल कपड़े पहन के ही जाने थे वहाँ पे। सो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था, बट इफ़ यू हैव अ ऑप्शन वेयर सम शॉर्ट क्लॉथ्स और द क्यूट क्लॉथ्स और शॉर्ट्स वगैरह पहनो। और उसके बाद फिर से शाम को जो है गाने वाने चलने लग गए थे, बस वही मैं गुनगुना रही हूँ, आप भी वही एंजॉय कीजिए। हो देखी सोनिया आपां मिलांगे जरूर वे दूर बैठे एक दूजे तो फिर भी किन्ना नेड़े वे एयरपोर्ट ते छड्डण वेले उतर गए सी चेहरे बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। और आप लोगों को एक बात शेयर करूं, ये ट्रिप एंड इतने गंदे उस पे हुई थी ना कि मुझे ऐसा हो गया था कि मैं ये जो ट्रिप की मेमोरीज़ जो मैंने कलेक्ट की थी, जिनको लेके मैं इतना खुश थी, और मैं सोच रही थी कि भाई अब तो जाते ही शेयर करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, मेरे को उनको देख के भी गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा बिटरनेस हो गई थी। लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया है इस चीज़ को, एंड आई थॉट कि जब मैंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ बनाया, तो मैं इसको शेयर भी करूं। सो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ये हमारा रूम था, हम रात को वायनाड पहुंच गए थे क्योंकि 2 ही दिन का ट्रिप था, तो हम नियर बाय प्लेस ही एक्सप्लोर कर सकते थे, तो हमने वायनाड जो है वो चूज़ किया था जाने के लिए। एंड दिस वॉज हाउ आवर रूम लुक लाइक। ये डबल रूम था जिसमें मेरे जूनियर्स और हम सारे गर्ल्स जो हैं वो रुके हुए थे। साथ में छोटा सा किचन एरिया भी था जो कि हमारे किसी यूज़ का नहीं था, हमें तो बस रात में सोना था, सुबह तैयार होके बस फिर निकल जाना था। इसी के साथ हमारी गुड नाइट हो गई थी, एंड सुबह की शुरुआत हुई थी बहुत ही प्यारे से व्यू के साथ। मतलब मुझे अच्छा लगता है ऐसा रोड, मतलब थोड़ा गांव का सा नज़ारा जहाँ पे मिल जाए ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उसमें। तो ये जो हमारा होटल था वो है, और मैंने बहुत ही प्यारा सा पिंक सा आउटफिट पहना हुआ था जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। एंड यहाँ पे झूला भी था एक, जिसमें हमने बहुत सारी पिक्स लिए हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ लिए हैं। एंड यहाँ पे आई लव वायनाड की जो लिखा हुआ है ना, इसके आगे भी हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली हैं। इस रोड पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई थी। बस सो एक्साइटेड, मैं मतलब चाहती थी जितना यूज़ कर सकती हूँ मैं, जितनी मेमोरीज़ बना सकती हूँ मैं, वो मैं कर लूँ। एंड उसके बाद हम लोग नाश्ता करने के लिए फिर दोबारा से निकल गए थे। एंड यहाँ पे जो हम रुके थे ना नाश्ते के लिए, हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। मैसूर डोसा हमने ऑर्डर किया था, और भी काफ़ी सारी मतलब डोसा, इडली एंड ऑल हमने ऑर्डर किए थे। काफ़ी वैरायटी ऑफ डोसाज ऑर्डर किए थे हमने उधर, और सब ही टेस्टी थे। मतलब आई जस्ट लव्ड दिस डोसा। मेरा मन कर रहा था मैं जितना खा सकती हूँ ना उतना खा लूँ। यहाँ पे आने के बाद ना कर्नाटका में डोसा इज़ द ओनली थिंग साउथ इंडियन मील में जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है। इसके बाद हम लोग जंगल सफारी कहेंगे या उसको क्या कहेंगे, ट्राइबल विलेज था एक, वो देखने के लिए निकल गए थे। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर कि इसका क्या नाम है। तो जीप में हम लोगों को दिखाया था वहाँ पे, और फिर वहाँ पे हमने जो है ट्राइबल डांस भी किया है। वैसे तो और कुछ इतना एक्साइटिंग नहीं था उधर, बट हमने सोचा कि चलो यार कर ही लेते हैं जब इतना आए हैं। और उसके बाद वहाँ पे मतलब कुछ ट्राइबल हर्ब्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी देखने के लिए। एंड जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करी ना वो ये था कि वहाँ पे एक शॉप थी, ओके। सो वहाँ पे लोगों ने हिंदी गाने प्ले किए हुए थे, वो भी ओल्ड हिंदी मूवीज़ से। तो मैं बहुत हैरान हो गई थी, मैंने कहा वाह यार मज़ा आ गया। मतलब हर जगह पे आपको अपना बॉलीवुड की चमक देखने को मिल ही जाती है। एंड वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग काफ़ी ज़्यादा थे, एंड दे वर वेयरिंग लॉन्ग स्कर्ट्स और स्कार्फ्स। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगा वो। एंड मैंने तो लेमन वाटर ही पिया था, लेकिन वहाँ पे एक रेड कलर का पानी भी होता है कुछ मिर्ची का, आई डोंट नो। अगर आप लोगों में से किसी को वो पता है तो प्लीज़ मुझे बताना। वो भी काफ़ी अच्छा था। एंड इन्जॉय आवर डांस ऑल्सो। उसके बाद यार मेरे को ना प्लेसेस के नाम ही याद नहीं रहते हैं, और ये मैं वैसे ही एडिट करने बैठ गई हूँ ना, तो मैंने एग्जैक्टली ध्यान में भी नहीं लाया है कि भाई कहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे जो है बोटिंग करने के लिए गए थे, और
ये जो पैडल वाली बोटिंग थी जिसमें 2 लोगों को पैडल करना था, इनिशियली तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे पैडल करना है। हम कभी उसको आगे जा रहे थे, कभी पीछे लेके जा रहे थे, एंड हमने 2 बार एक्सीडेंट भी कर दिया। पता है, एक दूसरे में टक्कर मार दी। एक और लड़कियां थी हमारी तरह ही जो गधी थी, जिनको भी चलाना नहीं आ रहा था, और वो भी ऐसे ही चला रही थी। तो हम लोगों ने इसमें वैसे तो कुछ इन्जॉय नहीं किया, लेकिन एक दूसरे को टक्कर मार मार के जो इन्जॉय किया ना, बस वही वैसे ही हुआ था। Finally, we are moving to the final destination with the help of Savinaya and Pragya. इन लोगों ने हमें मारते मारते बचा लिया। एंड मेरी ज़िंदगी के फर्स्ट मार्शमेलोज़ जो हैं मैंने केरला से ख़रीदे, जो कि मुझे पसंद भी नहीं आए, बट हाँ कलरफुल और सुंदर काफ़ी थे। बनाना चिप्स केम टू आवर रेस्क्यू, बस खाए हमने वही थे। और ये हम लोग एक डैम पे गए थे। आई डोंट नो वाई हम क्यों गए थे, क्योंकि हमने इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी ना यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जब हम एंड पे पहुँचे, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ और मेरी बाकी सखियों के साथ इस केरला ट्रिप में, कि हम लोग एंड तक पहुँचे हैं इतनी मेहनत कर करके। ऐसा लग रहा था जैसे जम्मू में नहीं होती माता रानी की चढ़ाई, वो हमने करी है। और उसके बाद हम देख रहे हैं ऊपर चढ़ के कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। और हम लोगों ने फिर से बोटिंग की, एंड दिस वाज द स्पीड बोट। स्पीड बोट में ना अलग ही लेवल का मज़ा आता है, एक्साइटमेंट होती है, थ्रिल होती है। सो बस हमने भैया को बोला था बार बार कि भैया एकदम स्पीड से लेके जाना, और इट वाज फन। देन हम लोगों ने जो है कॉर्न खाया, और उसके बाद हमारी स्ट्रगल शुरू हुई वेज खाना ढूंढने की। एंड नाउ यू विल सी, नो होटल इज़ प्योर वेज। लेट्स सी इफ वी आर एबल टू फाइंड और नॉट। कोशिश जारी है। हम लोग पूरा जंगल में पहुंच चुके हैं होटल ढूंढते ढूंढते ढूंढते, बट पता नहीं, लोकेशन इधर दिखा रही है बट दिस इज क्लोज्ड। इधर आसपास कुछ भी नहीं है। दिस इज लॉक्ड ना। They will think of themselves only. खाना नहीं मिल रहा है हम लोगों को, बस हम घूमे जा रहे हैं सुबह से। अगर आपको जानना है कि हमें खाना मिला कि नहीं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। फाइनली मिल गया हमें कुछ तो। अब ये प्योर वेज है कि नहीं, अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग खुश हुए कि हमें फाइनली कुछ खाने के लिए मिल गया है, बट इन लोगों के पास शेफ़ ही नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला है। नाउ अगेन वी विल गो एंड वी विल सर्च इफ वी कैन फाइंड एनी प्योर वेज रेस्टोरेंट, और वी जस्ट हैव टू सर्वाइव ऑन वाटर। और इसके बाद भी हमने बिरयानी खाई थी, वो भी उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे मेन्यू में रैबिट था। हम लोग कुछ अच्छा खा तो नहीं पाए हैं। 2 जगह 2 रेस्टोरेंट्स पे हमने राइस ऑर्डर किए हैं, लेकिन किसी में भी टेस्ट नहीं था। सो फाइनली आई हैव कम अप विद दिस आइसक्रीम। दिस आई विल हैव, मे बी माई टमी विल फील अ लिटिल गुड अबाउट दिस। और एक अमरूद भी खा चुकी हूँ वैसे मैं। अभी ये लोग आए हैं, इनको बिल्कुल भूख इनकी ख़त्म नहीं हुई है, तो इनको चाहिए एटलीस्ट इनको कुछ बनाना या कुछ भी मिल जाए, तो इनके भी पेट को तृप्ति मिलेगी, जैसे मेरे पेट को थोड़ी सी तृप्ति मिली है गुआवा खा के। सो इट वॉज़ आवर लास्ट डे, और मैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार हो गई थी, जैसे कि आप देख भी सकते हो। लिटिल डिड आई न्यू कि इस दिन क्या होने वाला है, बट चलो कोई बात नहीं, वो तो आपको आगे चल के बताएंगे। सो मैं तैयार हो गई थी, अपनी अच्छी अच्छी मोमेंट्स को कैप्चर कर रही थी। और इस दिन हम लोग जाने वाले थे कौन सा केव्स था कोई, और साथ में हम लोग लेक में जाने वाले थे। एंड लेक में जो है ना, पहली बार जो है, मतलब मैं पानी में गई होंगी इतने अंदर। एक तो मेरे को स्विमिंग वगैरह आती नहीं है, तो शुरुआत तो हमारी जो है बड़ी बेकार हुई थी। हमें वेज खाने के नाम पे कुछ मिला नहीं था, तो हमने ये पूरी और सब्ज़ी जो भी था, अच्छा नहीं था टेस्ट में, वही खा लिया था। इसके बाद मैं चेंज करके आ गई थी, और मैं पूरा एक्साइटेड थी कि भाई आज तो पानी में जाएंगे। हालांकि मेरी फट के
डैश हो रखी थी, लेकिन फिर भी मैं इस पानी में गई हूँ गाइस, और मैं काफ़ी देर तक पानी में रही हूँ। हालांकि मेरे को अंदर अंदर लग रहा था बस डूब ना जाऊँ। वैसे ये ज़्यादा डीप नहीं था, मतलब एंड पे ज़्यादा डीप नहीं था, बीच में जहाँ ज़्यादा डीप था तो वहाँ हम गए नहीं थे। धूप में बैठ के अपने आप को सुखाया। गन्ने का जूस तो नहीं पिया, ऑरेंज जूस पिया जो कि वहाँ पे अवेलेबल था। चेंज करके उसके बाद दोबारा हम निकल गए थे केव्स पे। केव्स में हमारी हालत बहुत टाइट हुई है यार, लेकिन हाँ उससे पहले हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ भी करी थी। सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ज़िप लाइन किया था, और ज़िप लाइन करने से पहले तो हम लोग बहुत डर रहे थे, और मेरे से ज़्यादा वंदिता डर रही थी, और वो मुझे और ज़्यादा डराने में लगी हुई थी कि पता ही नहीं क्या होगा, लेकिन वी डिड इट फाइनली। डन। How's the feeling now? So good. Accomplished. And then we went on the giant swing. So ये by far it was the best experience I think among all the activities. I liked this one the best. स्पीड बोट तो कुछ एक्टिविटी होती नहीं है, ये जो हाइट पे लेके गए हैं एंड उसके बाद छोड़ा है, मतलब for that 2-3 seconds only that heartbeat was like racing, लेकिन it was a very good amazing experience. तो आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए अगर आप दिल के मरीज़ नहीं हैं तो। उधर तक लेके जा रहे हैं। सविने नोड बड़ा Half died, half alive. Where it is here? It is not very hot. How much we have to go? We are going on the right way or not? अब इतना ऊपर चढ़ा के तुम बिठाओगी? हाँ? ये लोग दुख में भी हंस रहे हैं। इतना थकान के बाद भी। प्रज्ञा को दुख है कि उसका शॉपिंग नहीं हुआ है और उसको चढ़ाई करवा दिया है। अब टिकट का भी भरोसा नहीं है कि टिकट मिलेगा कि नहीं। 350। This is how you walk when you don't do exercise. 1 किलोमीटर चलने के लिए हम लोगों ने 10 बार बीच में ब्रेक लिए हैं। It is more than 1 kilometer. That is the reason we are giving to ourselves. I hope now we will reach. This girl is not stopping from shopping all day. ये हर जगह रुक जाती है शॉपिंग करने के लिए, इसीलिए थोड़ा फास्ट भी चल रही है। गर्ल्स फॉलो मी। अभी मैं चल चल के इन लोगों से आगे आ गई हूँ बिकॉज इनका स्टेमिना ज़ीरो हो चुका है। पीछे हमारे एक ज्योग्राफी की बुक चल रही है। ये किधर है? हाँ, एक ज्योग्राफी की बुक चल रही है हमारे पीछे। ये हर जगह का कौन सा चीज़ स्पेसिफिक है क्या है सब इसको याद है। सब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, दैट मच टायर्ड आई एम। ओके बाय। फर्स्ट वी हैव टू रीच टिकट काउंटर, अदरवाइज इट विल गेट क्लोज। दिस मच हाई इट इज़। ऐसा लग रहा है कि वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, और ये बीच में हमको रोक रहे हैं बार बार बोलते बोलते कि ये सामान ले लो वो सामान ले लो। इनको कैसे बताएं? हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम वैसे ही थक गए हैं चढ़ते चढ़ते। इन लड़कियों की हालत देखो, बेचारी चल ही नहीं पा रही है, एक तो आगे ही नहीं बढ़ पा रही। एंड फाइनली 250 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के गुफाओं में से इधर उधर से निकल के हम लोग पहुंच गए थे अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर। और जब हम वहां पहुंचे तो हम हैरान रह गए कि आखिर हम यहाँ पे आए क्यों हैं। उस छेद में से पता ही नहीं कुछ तो दिखा रहे थे जो कि हमें समझ में भी नहीं आया यार क्यों। हमें बहुत अफसोस हुआ कि आखिर हमने इतनी मेहनत करके हम यहाँ पे क्यों पहुँचे। उसके बाद हमने गन्ने का जूस पिया एंड देन बस हम निकल गए थे
और इसके बाद जो हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं जैसे ही अपने हॉस्टल में पहुँची और मेरे को पीछे से टेम्पो में से लगेज निकालना था, तो मतलब मेरे को ये था कि हाँ भाई ठीक है, लगेज रखा हुआ है, सबका रखा हुआ था, सब लोग निकाल के ले गए। मेरा पूरा बैग, इट वाज़ अ ट्रॉली बैग ब्लू कलर का, जो कि आपने आगे वीडियोज़ में देखा भी होगा, वो जो है वहाँ पे था ही नहीं। मतलब कुछ टाइम पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई मुझे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। आई वॉज़ वेरी मच शॉक्ड। और उसके बाद जो है मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। आई वॉज़ कॉन्टीन्यूसली क्राइंग, क्योंकि उसमें मेरा लैपटॉप था, मेरे जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा आईडी कार्ड, आधार कार्ड, मेरे बैंक कार्ड, सब कुछ उसी में थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इसमें से सबका बैग है और मेरा कैसे निकल गया। मतलब आई वॉज़ टोटली क्ल्यूलेस। मैं उसके बाद पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस स्टेशन में लैंग्वेज बैरियर की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आई। इवन डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हो गए थे, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। सो आई वॉज़ कॉन्स्टेंटली क्राइंग और मैं घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। इवन मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर एक होता है ना कि एक मोरल सपोर्ट होता है कि हाँ भाई कुछ हुआ है तो संभाल लेंगे। सो मेरा जो ट्रिप था वो इस तरीके से काफ़ी ख़राब हो गया था आते आते। मतलब इतनी प्यारी बॉन्डिंग बनी थी ट्रिप पे, इतनी अच्छी मेमोरीज़ रही थी, और वो एंड में आते आते स्पॉइल हो गई थी। सो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करूँगी, एंड उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरा लगेज मिला या नहीं मिला। सो कीप वॉचिंग। ओके, बाय बाय फॉर दिस, बाय बाय।